हाय एवरीवन, एमीन्स पढ़ रहे थे हम लोग। उसमें एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस तो हमने कर लिया है। 13.10 तक जो है हमने किया है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 13.11। कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं, उसे कंप्लीट करना है। जैसे सबसे पहला रिएक्शन है C6H5NH2 प्लस CHCl3 प्लस अल्कोहलिक KOH। ऐसा पहले भी बता चुके हैं कि ऐसे कोई इक्वेशन दिया हुआ हो और उसे कंप्लीट करना है तो पहचानना पड़ेगा, रिएजेंट को जानना पड़ेगा, जो रिएक्टेंट है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल उसे जानना होगा और तब आइडिया लगाना होगा कि इन रिएजेंट से क्या बन सकता था। तो देखो यहाँ से इस क्वेश्चन में यह जो कंपाउंड है एनिलीन है, मतलब 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। CHCl3 वेल नोन है, क्लोरोफॉर्म। बस इतना ही से आइडिया आ जाएगा कि 1 डिग्री एमीन का कोई भी वैसा रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो एक ही तो रिएक्शन था जिसमें प्राइमरी एमीन क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट या फिर कार्बाइल एमीन रिएक्शन। तो तुरंत यहाँ से जो है ना दिमाग में आ जाएगा कि नहीं, कार्बाइल एमीन रिएक्शन यह है। यहाँ से पहचानना होगा। एक तो ओरिजिनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल रहेगा ही, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसी से रिलेटेड कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ होगा, और उसके बाद वाले रिएजेंट। इतना आप पता कर लेते हो तो फिर रिएक्शन को कंप्लीट करना या बना लेना बड़ा आसान हो जाता है। सिंपल सा थ्योरी है। तो कैसे इस रिएक्शन को हम लोग पढ़े थे चैप्टर में, तो काफ़ी डिटेल में मैकेनिज्म वगैरह भी देखे थे हम लोग। ऐसा ये हुआ एनिलीन क्लोरोफॉर्म, ऐसा अल्कोहलिक KOH का 3 मोल इस्तेमाल होता है रिएक्शन में। नहीं भी दिया हुआ है तो अपने से लेकर के हम लोग करेंगे। हीट यहाँ से ऐसा बाहर हो रहा था, ये यहाँ से ऐसा बाहर हो रहा था, तो बच क्या रहा है, एनिलीन में N, क्लोरोफॉर्म का C, जो आपस में जुड़ जाएंगे और हो जाएगा NC, प्लस यहाँ से 3 मोल HCl, 1 2 3। अब ये 3 मोल HCl जा करके कंबाइन करेंगे 3 मोल अल्कोहलिक KOH से, तो बनेगा 3 मोल KCl प्लस 3 मोल H2O। दिस इज फिनाइल आइसोसाइनाइड, ऐसा। और इसी को हम लोग कार्बाइल एमीन रिएक्शन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट बोलते थे, क्योंकि यह जो प्रोडक्ट बन रहा है आइसोसाइनाइड, इसके बारे में हम लोग जाने थे कि काफ़ी अनप्लीजेंट स्मेल होता है, वेरी अनप्लीजेंट स्मेल, और काफ़ी ख़राब स्मेल की वजह से जो है पहचान लिया जाता है कि आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हुआ, जो कि केवल और केवल प्राइमरी एमीन ही करता है। तो प्राइमरी एमीन का टेस्ट के लिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल जो है हम लोग कर सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में 100% आना ही है क्वेश्चन। 3 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। एक ऐसा ही इक्वेशन डायरेक्ट दे देगा कंप्लीट करने, दूसरा क्वेश्चन जिसमें कि नोट्स लिखने दे देगा कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कार्बाइल एमीन रिएक्शन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट, और तीसरा कन्वर्सन के रूप में दे देगा कि एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाओ, ऐसा करके कुछ। तो एक क्वेश्चन हमने कर लिया इसमें। अब अगला क्वेश्चन जो है इसका, उसमें है नंबर 2 C6H5N2Cl प्लस H3PO2 प्लस H2O, ऐसा क्या बनेगा। इसी में एक रिएक्शन और है नंबर 3, उसको भी लिख लें एक साथ।
C6H5NH2 H2SO4 कंसनट्रेटेड, क्या बनेगा? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये सभी, बहुत का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये H3PO2 देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें। हाइपोफॉस्फोरस एसिड का इस्तेमाल हम लोग किस लिए कर रहे थे, चैप्टर में पढ़े हैं, डीएमिनेशन पर्पस के लिए, कि यह जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और डाइजोनियम सॉल्ट को रिड्यूस कर देता है किसमें, बेंजीन में। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी देखोगे तो है +1 ऐसा। अब यह जो कंपाउंड है ये तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है ऐसा, N2+Cl- और इसको आप H3PO2 से करवाओगे, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड H2O, तो ये पूरा ग्रुप यहाँ से होता है बाहर, और यह वाटर का एक हाइड्रोजन जो है जा कर के अटैक करता है इस जगह पे, मतलब इसका एक हाइड्रोजन आकर के यहाँ जुड़ेगा, तो क्या बन जाता है, बन जाता है बेंजीन। ये कन्वर्ट हो गया बेंजीन में, प्लस H3PO2 और एक ई मिल करके बन जाता है H3PO3। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो गया, बाहर हो जाएगा यहाँ से N2 और बचा हुआ एक H और एक Cl HCl। तो देख रहे हो बेंजीन में यहाँ यह जो पूरा डाइजोनियम ग्रुप है ये हट रहा है। पूरा डाइजोनियम ग्रुप मतलब कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाले हैं ना, नाइट्रोजन क्लोरीन, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रिप्लेसमेंट हो, हट जाए तो उस प्रोसेस को तो हम लोग रिडक्शन बोलते हैं ऐसा। और ये फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर देखो बढ़ रहा है, +1 से वहाँ +3 जा रहा है, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। मतलब बेसिकली यह एक रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप हो गया, जिसमें हाइपोफॉस्फोरस एसिड जो है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में डाइजोनियम ग्रुप को रिप्लेस करता है और खुद जा कर के जो है हाइड्रोजन सप्लाई करवाता है H2O का। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चैप्टर पढ़ाते समय भी इसको बोले थे कि यह है इम्पॉर्टेंट, और यह इतना इम्पॉर्टेंट है कि यदि कोई कन्वर्सन डील करना हो तो उस कन्वर्सन को भी हम लोग इसी माध्यम से ही करते हैं, जो हमने ऑलरेडी पीछे देख चुका है। अब आ जाओ इसमें, C6H5 मतलब कि एनिलीन, NH2 लगा हुआ है साथ में तो एनिलीन ही होगा, एनिलीन ऐसा। इसका रिएक्शन है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। अब यह एसिड है और हमने पढ़ा कि जो एमीन होते हैं वे बेस होते हैं, तो यह अपने लोन पेयर से क्या करेगा कि इसमें जो H+ है उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा ऐसे, H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये बन जाएगा NH3+, और यही एज ए काउंटर आयन आ जाएगा HSO4-। दिस इज एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, यह एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट है। अब यहाँ से रिएक्शन होता है, इसका रीअरेंजमेंट होता है, और जो बाइसल्फेट ग्रुप लगा हुआ है वह बाइसल्फेट ग्रुप जाता है कहाँ, पारा पोजीशन पे, और पारा पोजीशन पे जा कर के जो है सल्फोनिक एसिड ग्रुप के रूप में वहाँ अटैच होता है। और उस रिएक्शन को ऐसे समझा जा सकता है पूरे का यदि इसको हीट करोगे तो ये पूरा ग्रुप जो है पारा पे आता है और ऐसा कुछ बनता है। यहाँ हो जाएगा एनिलीन और यहाँ जा कर के जुड़ेगा SO3H, ठीक है। नाम इसका क्या हो जाएगा, पारा अमीनो
पारा अमीनो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, पारा अमीनो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब एक ही कंपाउंड के अंदर NH2 है एसिडिक बेसिक ग्रुप और E पूरा है एसिडिक ग्रुप, एक ही कंपाउंड के अंदर। तो इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा यहाँ से ऐसे, इंट्रामोलिकुलर H+ ट्रांसफ़र होगा ऐसा। मतलब यह जो बेसिक ग्रुप है इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा, मॉलिक्यूल के अंदर ही ऐसा प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र। तो ये हो गया NH3, अब इस पे आ जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा SO3 और इस पर रहेगा माइनस। और इस प्रकार का आयन जिसमें एक सिंगल स्पीशीज में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो, ऐसे आयन को हम लोग बोलते हैं डाइपोलर आयन। क्या बोलते हैं? डाइपोलर आयन। या ऐसे ही आयन को हम बोलते हैं ज्विटर आयन। ऐसा आगे पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में, जब कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, मतलब कि बायोमोलिक्यूल्स प्रोटीन चैप्टर में है अब। तो क्या बताया, देखो रिएक्शन थोड़ा बड़ा सा था कि एनिलीन बेसिक नेचर होने के चलते सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन करेगा, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन होगा। वह एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट में फिर जो है एक रीअरेंजमेंट टाइप का रिएक्शन होगा जिसमें सल्फोनिक एसिड ग्रुप जाकर के पारा पोजीशन पे ऐसे जुड़ेगा। और फाइनली इंट्रामोलिकुलर H+ ट्रांसफ़र, जिसमें यह बेसिक ग्रुप इस एसिडिक के प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके ऐसा कुछ बनाएगा जिसको डाइपोलर आयन या फिर ज्विटर आयन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यही थे रिएक्शंस। अब आगे का रिएक्शन देखा जाए। हर एक चैप्टर में यही कहानी है, हर एक चैप्टर का जो है यही कहानी है इसमें। ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर्स आप करोगे, कन्वर्सन, रिएक्शन कंप्लीट करना, शॉर्ट नोट्स लिखना, कुछ एक्सप्लेनेशन देना, यही सब है। 4 नंबर में C6H5N2Cl प्लस C2H5OH। उसके बाद एक रिएक्शन और भी लिख लें, C6H5NH2 प्लस Br2 एक्वस। अच्छा, तो ऊपर का रिएक्शन में रिएजेंट क्या है और सबस्ट्रेट क्या है, इस बात को पहले हम लोग क्लैरिफाई करें। तो ये तो पता चल रहा है ना, N2Cl मतलब कि डाइजोनियम सॉल्ट है। अच्छा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट हुआ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC। यहाँ इसका रिएक्शन हो रहा है इथेनॉल से, C2H5 इथेनॉल। तो इसके पहले जो एक रिएक्शन हम लोग पढ़े हाइपोफॉस्फोरस एसिड से, तो जो काम वहाँ H3PO2 का था वही काम यहाँ C2H5OH का है, इथेनॉल का। मतलब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को ही क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और यहाँ भी वही चीज़ होता है कि इसका एक प्रोटॉन जो है, ये पूरा ग्रुप यहाँ से बाहर होगा, इसका एक प्रोटॉन जाकर के यहाँ जुड़ेगा ऐसे। तो यहाँ से फिर से बेंजीन का फॉर्मेशन होना है, N2 बाहर होगा, HCl बाहर होगा, और यह जो इथेनॉल है ये बदल जाता है इथेनॉल में, CH3CHO में ऐसे। यहाँ भी यदि देखोगे तो देखो, यहाँ भी 2 कार्बन और 5 एक 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है।
कार्बन तो 2 है लेकिन हाइड्रोजन 4 बचा, ऑक्सीजन 1 का 1 है। इसका मतलब ओवरऑल देखोगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से हटा। तो यदि किसी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो तो वह कहलाता है ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो तो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। अरे पूरा इसका तो रिडक्शन हो ही रहा है ऐसे। अब आ जाओ इसमें C6H5NH2 Br2 एनिलीन रिएक्शन करेगा किससे? ब्रोमीन से। और इसको पढ़ाते समय भी बोले थे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आना ही है। एक आइसोसाइनाइड टेस्ट का जो बोले, और एक ये काफ़ी डिटेल में इसका हम लोग देखे थे कि एनिलीन में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वह हेलोबेंजीन अल्डिहाइड कीटोन के तुलना में काफ़ी फास्ट होता है। और उसका एक ही रीज़न है कि नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट करता है बेंजीन रिंग की तरफ, इसके चलते इस बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाता है काफ़ी, जिसके वजह से ऑर्थो पारा अगेन ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मतलब ऑर्थो पारा पोजीशन पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और यहाँ से जो ब्रोमीन वाटर हम लोग लिए हैं वह इलेक्ट्रोफाइल के रूप में रहेगा, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में रहेगा। यहाँ Br2 इलेक्ट्रोफाइल हुआ समझो ऐसा। 3 मोल इन्वॉल्व है। एक्वस मतलब ये ब्रोमीन वाटर में डिजॉल्व रहेगा, प्योर ब्रोमीन लिक्विड का इस्तेमाल यहाँ नहीं किया जाएगा। तो क्या फॉर्मेशन होगा? तो ये जो 3 जगह नेगेटिव चार्ज दिख रहा है ऑर्थो पारा पे, सब जगह जा कर के कौन जुड़ जाएगा? ब्रोमीन जुड़ जाएगा। ब्रोमीन 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 फॉर्मेशन हो गया 1 2 3 4 5 6, साथ में 3 HBr बाहर होगा। और दिस इज 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, जो कि वाइट प्रेसिपिटेट है ऐसा। और यहाँ जो है ब्रोमीन, ये तो हम लोग जानते हैं इसका कलर रेडिश ब्राउन ऐसा। तो एक प्रकार से इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है एरोमेटिक एमीन का टेस्ट के लिए, कि ब्रोमीन जब आप मिलाओगे तो रेडिश ब्राउन कलर होगा, और यदि वह एरोमेटिक एमीन है तो उसके साथ या ब्रोमीन वाटर रिएक्शन करेगा तो इसका कलर हो जाएगा गायब, रेडिश ब्राउन कलर। और उसी बर्तन में देखोगे वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, जो कि यह 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का होता है। याद करो सेम रिएक्शन जो है हमने फिनॉल के लिए पढ़ा था, क्योंकि फिनॉल और एनिलीन जो है ये दोनों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी आसानी से रिएक्शंस होता है इनका, क्योंकि OH हो या NH2 हाइड्रोक्सिल या अमीनो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जो है बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, और फिर वह रिएक्शन जो है आगे प्रोसीड करता है। प्रोडक्ट का यील्ड अच्छा होता है इसमें। क्लोरोबेंजीन से तुलना करोगे तो अल्कोहल मतलब कि फिनॉल और एनिलीन में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वह काफ़ी तेज़ी से होता है। अब बाकी के बचे हुए 1-2 रिएक्शन है उसको देखा जाए। सिक्स नंबर C6H5NH2 CH3CO का होल 2O, और एक अंतिम रिएक्शन दिया हुआ है C6H5N2Cl, नंबर 1 में है HbF4, नंबर 2 में है NaNO2 कॉपर के साथ हीट किया हुआ है। रिएजेंट पहचानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ई तो एमीन दिख रहा है, NH2 है, N2Cl है, डाइजोनियम सॉल्ट है। तो जो ऊपर वाला रिएक्शन है मतलब 6 नंबर, उसमें जो रिएजेंट दिया हुआ है एनिलीन के अलावे क्या है, ये तो चलो समझ में आ गया कि 1 डिग्री एमीन एरोमेटिक है, एनिलीन है। दिस इज फंक्शनल ग्रुप से पहचानना होगा ना, एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो याद करो एनहाइड्राइड से एमीन का कैसे रिएक्शन होता था, क्या बनता था?
तो एसिटाइलेशन या एसाइलेशन होता था, जिसमें सब्स्टिट्यूशन होता था हाइड्रोजन का एसाइल या एसिटाइल ग्रुप से और अमाइड बनता था। मतलब इस रिएक्शन को ऐसे लिखे हम लोग, समझ में आ जाएगा। NH2 CH3 CO CO CH3 एसिटिक एनहाइड्राइड। यह जो है कार्बोनिल सेंटर, एक कार्बोनिल सेंटर है क्या, इलेक्ट्रोफिलिक। कैसे? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसका तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। अगेन नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से अटैक करता था, तो ये एनिलीन में नाइट्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन आ जाएगा प्लस, और ई जा करके जुड़ेगा इस कार्बन से जिसमें है O- और एक CH3 और इधर से ऐसा। अभी नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना प्लस हटाने के लिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, तो हाइड्रोजन पे प्लस आएगा तो ये अपने लोन पेयर से इसको ले लेगा। मतलब यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगा क्या चीज़ का, इसी में सुधार देते हैं ऐसा। अब यहाँ आ जाएगा लोन पेयर और H चला जाएगा यहाँ ऐसे, इस तरह से। फाइनली ये यहाँ और ये पूरा बाहर। ड्राइविंग फोर्स रिएक्शन का क्या है कि यह जो एसीटेट ग्रुप है, दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप, Lg लिविंग ग्रुप, बढ़िया लिविंग ग्रुप है क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो यहाँ से बाहर हो जाएगा CH3 CO- और ये H भी बाहर होगा तो एसिडिक एसिड बन जाएगा, और ई फॉर्मेशन हुआ किसका, बेंजीन NHC⋯OCH3। मतलब ओवरऑल अब मिला तो इसमें नाइट्रोजन में जो 2 हाइड्रोजन था ना, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर गया इस पूरे एसिटाइल ग्रुप के द्वारा, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग एसिटाइलेशन बोलेंगे। और प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा N-फिनाइल इथेनामाइड, 2 डिग्री अमाइड का फॉर्मेशन। अब एक ही जो नीचे वाला रिएक्शन है इसकी बात कर लें हम लोग। अगेन यहाँ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की बात कर रहा है, N2+Cl-। सबसे पहले HPF4 से इसको हीट करेंगे। फ्लोरोबोरिक एसिड कैसे रिएक्शन होता था, ये पूरा ग्रुप बाहर, ये BF4- आकर के जुड़ रहा था, या सॉरी इसके साथ नहीं, Cl बाहर, ये पूरा ग्रुप अगला स्टेप में बाहर होगा ऐसे। तो ये N2+BF4- बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट HCl हो जाएगा बाहर। तो एक स्टेप में हो गया हम लोग को। सेकेंड स्टेप में NaNO2 और कॉपर के साथ। देखो अगेन एक बार यदि इसको स्ट्रॉन्ग हीट किया जाए तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, लेकिन यहाँ इसके साथ हीट वगैरह नहीं दिया है, मतलब यहीं तक रिएक्शन को रखना है। और जब इसको हीट करोगे NaNO2 के साथ कॉपर के प्रेजेंस में, तो यहाँ फिर पूरे ग्रुप का रिप्लेसमेंट होगा नाइट्राइट आयन से, और क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन बनेगा ऐसा। NO2 प्लस बाहर हो जाएगा N2+NaBF4 सोडियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, एंड दिस इज नाइट्रोबेंजीन ऐसा। कन्वर्सन के लिए भी बेहद इम्पॉर्टेंट है। उल्टा कन्वर्सन यदि आ जाए, जैसे एक नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, तो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना है तब तो डायरेक्ट रिडक्शन से SnHCl या FeHCl का इस्तेमाल करके, और उल्टा कहीं आ जाए एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन, तब उसका डायरेक्ट ऑक्सीडेशन से तो बनाओगे नहीं आप। तो उस केस में क्या करना होगा कि जो एनिलीन है इसका करना होगा डायजोटाइजेशन, NaNO2+HCl ऐसे, तभी बनेगा इसमें, और फिर फाइनली जो है कन्वर्ट हो जाएगा आगे ऐसा। तो यही रिएक्शंस थे इसमें, टोटल 7 रिएक्शंस, जिसमें से इम्पॉर्टेंट सबसे हुआ पहला ही रिएक्शन जो था आइसोसाइनाइड, उसके बाद ब्रोमीन वाटर। ये 2 रिएक्शन को आप कर लोगे, एग्ज़ाम में बहुत चांसेस होता है कि ये रिएक्शंस पूछे जाए, और पूछे ही जाते हैं।
तो 3 क्वेश्चन और बच गया इस चैप्टर में, और उन तीनों क्वेश्चंस को जो है हम लोग आगे का लेक्चर में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।